मेनली प्लांट के रिसोर्सेज से विटामिन्स मिलते हैं। टुल्लू मच्छर घूम रहा है। गांव है उदयपुर के पास, इसका नाम है भूतपुर। अब भूतपुर, कभी वहां पे कोई भूत निकले होंगे, मतलब जो भी चीज हुई होगी, अब आज भी उसका नाम वही चल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक बार गोल बना लिया और टारगेट बना लिया, डेली प्रैक्टिस करनी है जम के और रिवीजन करनी है ना। एक बात कही जाती है, the thing on which you focus magnifies. If you focus on your weaknesses, they will magnify. अरे भाई, कमजोरियों पे फोकस थोड़ी करना है, फिर जो भी स्ट्रेंथ है उस पे ध्यान देना। अब कई ठुल्लू सोच रहे होंगे, सर स्ट्रेंथ तो मेरी कोई है ही नहीं। भाई कुछ तो होगी, इतना नेगेटिव मत सोच। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो तू कर सकता है उस पर फोकस कर, है ना। तो भाई क्विक +4 मार्क सीरीज के अंदर प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होगे ना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपने देख ही लिया होगा। प्रॉपर उसको फॉलो करो। बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन में डायरेक्टली बिल्कुल वैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आज हम बात करने वाले विटामिन्स की। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन्स। भैया बड़े जरूरी होते हैं विटामिन्स। तो विटामिन से क्वेश्चन आता है क्या? यस, आ जाता है यार, आ जाता है विटामिन से भी क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि कौन सा स्ट्रक्चर विटामिन सी का सबसे स्टेबल है। हाँ, इसमें विटामिन सी दिखा के स्ट्रक्चर के अंदर टोटोमेरिज्म, एच बॉन्डिंग उसका रोल था। उसके अलावा कौन से यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सोल्यूबल, ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो भाई अब इसका जवाब जो है आपको अभी पता लगने वाला है। तो सबसे पहले विटामिन जो है टर्म कहां से आया? तो ये आया वाइटल प्लस अमाइन से। अभी वाइटल का मतलब क्या है? वाइटल का मतलब भैया बड़ी जरूरी है, अगर ये नहीं मिलेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो विटामिन के अंदर क्या होता है, ये हमारी बॉडी की जरूरत तो होती है, लेकिन इन जनरल बॉडी में ये फॉर्म नहीं होते। ज्यादातर ये बॉडी में फॉर्म नहीं होते, ठीक है। अब ज्यादातर बॉडी में फॉर्म नहीं होते, तो हमें मेनली प्लांट के रिसोर्सेज से विटामिन मिलते हैं, ठीक है। टुल्लू मच्छर घूम रहा है ना, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे तो वाइटल समझ गए, बहुत जरूरी है। अब अगर इसकी कमी हो जाती है तो उस कारण डिजीजेस भी हो जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ है वो भी हैम्पर होती है। तो कौन कौन से डिजीजेस हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस पे ज्यादा होता है। तो वाइटल अमाइन, अच्छा अमाइन कहां से आया? क्योंकि नॉर्मली शुरू में जो डिस्कवरी हुई थी उसके हिसाब से इनके अंदर अमाइन थे, लेकिन बाद में जो विटामिन बने, एक्चुअली उनको बोलने में तो विटामिन बोलते हैं, लेकिन असल में उनमें अमाइंस थे ही नहीं। तो ऐसी बहुत चीजों में होता है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स है, उनका शुरू में नाम एरोमेटिक इसलिए आया क्योंकि उनमें अरोमा, बड़ी खुशबू थी, लेकिन बाद वाले बहुत सारे कंपाउंड ऐसे बने जिनमें भयंकर बदबू, है ना। तो ये नाम तो बस एक चलन में आ जाता है, ठीक है। जैसे कई बार हम घूमते फिरते नहीं देखते, हाईवेज पे जाते तो कई बार रोड होते हैं, मतलब रोड पे वो गांव के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। एक गांव के बड़े अलग अलग नाम थे। जैसे एक बार एक गांव है उदयपुर के पास, इसका नाम है भूतपुर। अब भूतपुर, कभी वहां पे कोई भूत निकले होंगे, मतलब जो भी चीज हुई होगी, अब आज भी उसका नाम वही चल रहा है। और भी आप जानते ही हो कि गांव के नाम कैसे कैसे हो सकते हैं, किस किस प्रकार के हो सकते हैं, और बेचारों के वही नाम चल रहे हैं, ठीक है। उन गांव वासियों की हालत क्या होती है, मतलब आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से अजीबोगरीब गांव हैं जो आपने नाम सुने होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बड़ा मजा आएगा। ओके, चलो थोड़ा पढ़ाई कर लें। अब देखो, विटामिन की मेन कैटेगरी तो 4 है। जो मेन कैटेगरी है वो A B C है, वैसे इसके बाद D E K भी रहता है, बट मेनली ये 4 सबसे मेन स्टैंडर्ड कैटेगरी है। इसमें फर्दर कैटेगरी भी हो जाती है, जैसे विटामिन बी में B12 होता है, और भी होते हैं, ठीक है। तो मेन लेकिन ये 4 होते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो 2 तरह की कैटेगरी अपने को ढंग से पता होनी चाहिए। एक है जो फैट सोल्यूबल है। अब नाम से ही पता लग रहा है भैया, जो ऐसे विटामिन जो फैट में या ऑयल में सोल्यूबल होंगे उनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। अब ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं भैया A D E and K, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो कौन से होते हैं? B and C, ठीक है। BC जो है ये वाटर सोल्यूबल है ना। याद रखना भी आसान है आप सभी के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, है ना। तो BC यहाँ पे क्या है? वाटर सोल्यूबल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एनसीईआरटी में से रिलेटेड लिखी हुई है कि जो ये विटामिन B एंड C है, ये क्या होता है, पानी में सोल्यूबल होने की वजह से एक्सक्रीशन में, यानी हमारे यूरिन में बहुत जल्दी निकल जाता है B एंड C। इस कारण क्या होता है कि ये हमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, है ना। और अब ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो जो जेईई मेन में आया था। हाँ जी, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था,
इस बेसिस पे। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस टेबल से बन सकता है, तो अब इस टेबल को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं ठीक से। देखो इस टेबल में सबसे पहले विटामिन ए है, फिर उसके बाद बी की वेरियस कैटेगरी है, जैसे विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, फिर B6 हो गया, फिर B12 हो गया। तो विटामिन जो बी है ना, ये कई 4 तरह के होते हैं, आपने देखा B1, B2, B6, B12, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इनके जो सोर्सेज हैं, वैसे इनसे सोर्सेज से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आया, मेनली इनके जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं इनसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सोर्सेज भी हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, तो सोर्सेज तो मैं अब क्या बताऊं आपको कि कौन कौन से हैं। उसके अलावा विटामिन ए बी हो गया, बी के बाद हमारे पास सी है, डी है, ई है और के है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विटामिन सी होता है इसका दूसरा नाम भी हमें क्लियर होना चाहिए, वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और शायद आपने 9th-10th क्लास में कभी ना कभी सुना होगा। सिमिलरली विटामिन B6 जो होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B2 जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, ये हमने पहले ऐसे छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं नॉर्मली। विटामिन B1 जो होता है ये होता है थायामीन, और इनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीजेस भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि कुछ नाम बड़े पॉपुलर है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जैसे कि ये बेरी बेरी। अब बेरी बेरी जो है इसमें क्या होता है, भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी, ग्रोथ भी कम हो जाएगी, तो विटामिन B1 यानी थायमीन जो होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। अगर ए की डेफिशिएंसी की बात करें तो भैया आंखों की कमजोरी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस के चांसेस होते हैं। अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो इसके अंदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन भी हो जाती है, मतलब स्किन की हालत खराब हो जाती है और डाइजेशन खराब हो जाता है, राइट। उसके बाद विटामिन B6 कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेफिशिएंसी के कारण कॉन्वल्शंस भी पॉसिबल है। सोचो कितना मतलब इंपॉर्टेंट है विटामिन B6। B12 की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर RBC जो प्लेटलेट काउंट होता है वो कम हो जाता है, RBC कम हो जाता है, जिसको पर्निशियस एनीमिया भी बोलते हैं। तो ये बड़ा तो इसलिए विटामिन का इंटेक बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखो। ये नहीं कि सिर्फ मतलब हम नॉर्मली बस रोटी खाए जा रहे हैं, रोटी सब्जी सिर्फ उससे नहीं होगा, और एक होलिस्टिक डाइट अपनी होनी चाहिए। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। मेरे साथ साथ ये बोलना है, दोबारा बोलेंगे अपन इसको, और कोशिश करेंगे कि अभी अपने सामने याद हो जाए। स्कर्वी से क्या होता है, हमारी जो गम्स है, जो ये टीथ के पास जो ऊपर कवरिंग सारी एवरीथिंग, ये गम्स ब्लीड करती है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ऐसा होता है। विटामिन डी भैया ये बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, बोन में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, मतलब ये सारा बोन्स, जॉइंट्स, इस सब के लिए विटामिन डी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज के टाइम में क्या होता है, हमारा वर्क इंडोर में ज्यादा होता है, इस कारण सनलाइट का एक्सपोजर बड़ा कम रहता है, तो विटामिन डी जो खुद से बन सकता है वो कम होता है। तो इन जनरल ज्यादातर लोगों के, ऑनेस्टली बताओ ना, विटामिन B12, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, जब टेस्ट कराते हैं तो बहुत कॉमनली मिलता है। अगर ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, RBCs की फ्रेजिलिटी और मस्कुलर वीकनेस होता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये सिमिलरली विटामिन के से ब्लड क्लोटिंग का टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है कि डेफिशिएंसी से। विटामिन के की डेफिशिएंसी मतलब वो जो भी जख्म बनते हैं, जो भी, वो इतना जल्दी ठीक नहीं होते, राइट। तो बड़ा खतरनाक है विटामिन के मतलब ना होना। अच्छा एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज सभी के सभी ध्यान रखना, कहीं सोच रहे हैं मैं खूब विटामिन कंज्यूम करूंगा, लेकिन विटामिन के एक्सेस से भी परेशानी है भैया। तो विटामिन मान लो हमने खूब सारी मतलब टेबलेट लेनी शुरू कर दी, और ये वो ऐसे नहीं ले सकते, अगर एक्सेस में हो गया तो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, नुकसान आपके लिए कर सकता है। तो इसलिए लिमिटेड इंटेक ही लेना चाहिए। अपने को पता होना चाहिए कि डाइट के हिसाब से कितना विटामिन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ऐसे ही रैंडमली ये नहीं कि आपने देखा बड़ा इंपॉर्टेंट है बने और जोश में आके भैया ये सारी की सारी चीज पागलों की तरह खाने लग गए। नहीं भैया, बेवड़ापंती नहीं करनी तुम्हें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। तो एक बार दोबारा से लास्ट समराइज कर लेते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जीरोथैल्मिया होता है, ठीक है, जीरोथैल्मिया। ओके। विटामिन B1 से क्या होता है कि कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 से क्या होता है, चिलोसिस होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। B6, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, कॉन्वल्शंस होते हैं। विटामिन B12 से क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है बच्चों। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई से RBCs की फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, मस्कुलर वीकनेस आती है, और विटामिन के जो है इससे ब्लड क्लोटिंग का टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों, होपिंग दैट इस वीडियो के बाद से आपका विटामिन का कोई सवाल तो रुकने नहीं वाला। होपिंग दैट दिस हेल्प्ड यू। बाय बाय, टेक केयर, एंड पसंद आया तो भैया लाइक करो, फुल जोश में प्लेलिस्ट को फॉलो करो।